हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साउंड सिस्टम में। और आज हमारे पास में एक आहूजा का 250 वाट का एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया है और ये टोटल डेड कंडीशन में है, पूरा बंद है ये। और ये खुला नहीं है, अपन देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। और मैं आपको बेसिक चीज़ बता दूं कि ये मॉस्फेट वाला है। इसमें अधिकतर ट्रांजिस्टर आते हैं 30, 55, 37, 73 जो नंबर आता है इसका। और वो ओल्ड मॉडल कहते हैं, न्यू मॉडल में अब मॉस्फेट वाला है। अभी देखते हैं इसमें कौन सा मॉस्फेट लगा हुआ है। अभी ये डेड कंडीशन में है, अपन इसको खोलते हैं फिर देखते हैं क्या इसमें समस्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें तो ये टोटल इसका जो ट्रांसफार्मर है ये बर्न है। देखिए ध्यान से, ये केस बहुत कम होते हैं इस टाइप से। ये जल चुका है, ये हीट खा चुका है, इसलिए ये डेड है ये। अब इसमें अधिकतर लोग इसको रिपेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें ये ट्रांसफार्मर मिलता नहीं है। लेकिन मैं आपको इसको सॉल्यूशन बताता हूँ। ये ट्रांसफार्मर का सॉल्यूशन ये है कि ट्रांसफार्मर फिर से वाइडिंग हो जाएगा। अधिकतर इसको आप खोलें हो यहाँ से और ये निकाल के कोई भी ट्रांसफार्मर कम बनाने वाला जो बंदा रहता है या फिर कोई भी मोटर वाइडिंग वाला बंदा रहता है, आप उसके पास जाके इसको बना सकते हैं। और ये बनने के बाद सेम कंडीशन में लग चल के वापस चलेगा। ये नया भले से नहीं मिले, अगर नया नहीं भी हो तो इसको आप रिपेयर करवा लो मार्केट में, किसी भी बड़े शहर में आपको ये रिपेयर हो जाएगा। इसको खोल के आप वाइडिंग के लिए भेज दो और वाइडिंग होकर आएगा और उसको दोस्तों अपना खोल के खुलवाएंगे और फिर नेक्स्ट टाइम में हमको बताएंगे कि आपने इसको कैसा बनाया है। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये जो बर्न होता है, ये सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वोल्टेज अगर आपके ज़्यादा आ गए हैं तो होता है। और अधिकतर ग्रामीण इलाकों में जहाँ बिजली की समस्या ज़्यादा रहती है उस समय ये बर्न होता है। और अधिकतर अगर बर्न का आपको, जैसे मीटर तो आपके पास में रहता ही नहीं वोल्टेज चेक करने के लिए, तो अपना जो सादा बल्ब रहता है, जो 100 वाट का बल्ब रहता है, तो उसको आप लगा के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वोल्टेज ज़्यादा है या कम। फ्रेंड्स, इसमें 2 ट्रांसफार्मर आते हैं। एक्चुअली ये जो एसी का ट्रांसफार्मर है, जो बिजली जो पावर का रहता है, ये 230 वोल्ट से डीसी वोल्ट निकालता है। और ये जो अपना ट्रांसफार्मर है, ये साउंड का ट्रांसफार्मर है। ये साउंड निकालता है, साउंड के जो सिग्नल रहते हैं वो निकालता है। तो मेन अधिकतर यही ख़राब होता है। एसी का जो ट्रांसफार्मर रहता है अधिकतर यही खराब, इस पर प्रेशर ज़्यादा रहता है, लोड ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये सीधे बिजली से एसी से चलता है, एसी वोल्ट से चलता है, इसीलिए इसके चांसेस ज़्यादा ख़राब होता है। और अधिकतर यही ख़राब होता है, इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। कभी भी अगर ट्रांसफार्मर ख़राब हो आपका, तो एसी का ट्रांसफार्मर ही ख़राब होगा। आप इसको सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप ये ट्रांसफार्मर अब इसको वेल्डिंग करके आप इसको फिर से लगाएंगे, तो ये जो ब्रिज है, ये जो डायोड की जो ब्रिज है, इसको आपको बदलना ही है। अगर ये आपका अच्छा भी है, ये ओके भी दिखा रहा है, तो भी आपको नया डालना है। इसका रीज़न ये रहता है कि दोस्तों, ये चलने के बाद में ये वीक हो जाता है और ये वीकनेस इसकी मीटर से चेक करने के बाद आपको ओके बताएगा, लेकिन ये एक्चुअली में अंदर से वीक हो जाता है। तो अपने अगर आपको इसी पुरानी ब्रिज में अगर आपने वापस से ये ट्रांसफार्मर वाइडिंग करके लगा दिया, तो इसके जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और मेन जलने का जो रीज़न रहता है, ये ब्रिज से ही रहता है। अगर ये आपकी ब्रिज अगर लोकल है या मार्केट की जैसे ओरिजिनल नहीं है और वीक है, तो इसके ट्रांसफार्मर के जलने के चांसेस इसी के कारण सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो मेरी ये राय है दोस्तों कि कभी भी आप इसको अगर वीकनेस लगे तो इसको अच्छी क्वालिटी का और अच्छे एम्पियर का डालो, तो ये ट्रांसफार्मर की एज आपकी बढ़ जाएगी। और नया डालने के बाद में आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि शोल्डर इसको हुआ है या नहीं। और ये क्योंकि इसमें बहुत सी बार लूज शोल्डर रहते हैं, क्योंकि इसमें कथिल ज़्यादा लगता है, शोल्डर ज़्यादा लगता है, तो इसको अच्छे से गर्म करके फिर से आप शोल्डर कीजिए। और ये कंडेंसर को भी आप ध्यान से देखिए, इसको हमेशा हाथ लगा के कि इसमें कोई फूला हुआ तो नहीं है। जैसे देखो दोस्तों, ये एक कंडेंसर जो ये फूला हुआ है, तो ये 1, 2, 3 ये तीनों चालू है और ये डाउन है। और अगर आप नया ट्रांसफार्मर डालोगे तो ये चारों कंडेंसर भी आपको बदलना है, मतलब बदलना है।
क्योंकि इसमें क्या दोस्तों, अगर ये ट्रांसफार्मर नया डालने के बाद में ये कंडेंसर आपके वीक रहते हैं तो वापस से यही समस्या इस ट्रांसफार्मर में फिर से आ सकती है। क्योंकि कंडेंसर अगर वीक रहेगा तो इसमें एम्पियर कम निकलेंगे, वोल्टेज कम निकलेंगे, आपका एम्पलीफायर का प्रेशर कम रहेगा। तो अधिकतर दोस्तों इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि इसमें सबसे ज़्यादा जलने वाली चीज़ ये 3 पार्ट ही है, ये कंडेंसर चारों, और ये डायोड की ब्रिज, और ये मेन ट्रांसफार्मर तो हमेशा नहीं ख़राब होता है, लेकिन ब्रिज और ये कंडेंसर सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं आपके, और इसमें मॉसफेट होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। फ्रेंड्स, अधिकतर ज़्यादा वोल्टेज इसे चलता है, मिनिमम अपने यहाँ 220 से 230 वोल्ट आना चाहिए। और दूसरा जो इसका रीज़न रहता है, ये हीटिंग के कारण भी चलता है। तो अधिकतर आपका जो ये एक्स्ट्रा फैन लगा के रखा हुआ है, तो ये फ़ैन लगाना चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें एक्चुअली फ़ैन कुछ भी नहीं है और ये कूलिंग करता है यार। एक्स्ट्रा फैन आप लगा सकते हो। अगर मेरी राय मानो तो आप इसमें जो बड़ा साधारण सा पंखा रहता है, कहीं भी आपको अगर एम्पलीफायर हुआ या आपका मॉसफेट हुआ या कोई भी बड़ी मशीन है तो उसके पीछे एक फ़ैन लगा दो, तो फैन से क्या कूलिंग होती रहेगी और इसकी गर्मी छटते रहेगी, तो ये आपका ट्रांसफार्मर जलने के जो शंका रहती है वो बहुत कम हो जाती है। और अधिकतर लोग लापरवाही करते हैं, क्योंकि मशीन आधा घंटा 1 घंटा चलने के बाद में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, और इसको जब तक आप कुछ कूलिंग नहीं दोगे तो ये इसके एज कम हो जाएगी। ये जो जितना गर्म होगा उतना जल्दी जलेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरी राय ये है कि कभी भी आप या तो कोई टेबल पंखा आता है, टेबल पंखा लगा दो साथ में इसके साइड में, तो इसको हवा लगती रहे और निकलते हुए। छोटा फैन एक बहुत नॉर्मल फैन रहता है, इससे और किसी भी मौसम में, ठंडा मौसम हो, गर्म मौसम हो, क्योंकि मशीन तो गर्म होती ही है और ज़्यादा ठंडा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बारिश के मौसम में भी गर्मी रहती है थोड़ी सी, और गर्मी के मौसम में तो ज़्यादा गर्मी रहती ही है। तो इस मौसम में आपको अगर फैन लगा दो तो ज़्यादा इसकी चलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और आप वोल्टेज, फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा चैनल साउंड सिस्टम, और आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।